वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन काल में खुश होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि रोना धोना बंद कर दो। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी चमत्कारी घटना होने वाली है, सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह बात को आप साधारण समझने की गलती मत कीजिएगा। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह कोई ऐसे सामान्य भविष्यवाणी नहीं है जिन्हें आप हल्के में ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने इष्ट देव अग्निदेव और देवादिदेव महादेव जी का स्मरण करके पूरे संकल्प और जिम्मेदारी के साथ यह भविष्यवाणी कर रहा हूँ और यह बात आप सभी के सामने रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे डर के साथ नहीं बल्कि जागरूक मन और पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले अगले 24 से जो 4 दिनों का समय होगा, अगले 24 घंटे से जो आने वाले 4 दिनों का समय होगा, वह आप सभी के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ का द्वार खोल सकते हैं जिनका प्रभाव तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे आगे की दिशा पर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम्हें लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि किस्मत हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा ले रही है, मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम देर से मिल रहे हैं, अपने ही लोगों ने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए हैं और दोस्तों बार बार तुम्हारे हिस्से वाले में जो भी समस्या है, जो संघर्ष है, वह सब कुछ आ गया है। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष, अपमान, अधूरी उम्मीदें आई है। तो दोस्तों, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फिर दोस्तों, आने वाले जो अगले 4 दिनों का समय है, जो ग्रह गोचर की तिथि है, वह आपको पूरी तरह से माला माल करने वाला है। बस दोस्तों, मेरा इतना सा शर्त है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, वे सभी सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में उस समय ज्ञान देते हैं जब अर्जुन का आत्मविश्वास टूट चुका था, हाथ से गांडीव छूट रहा था और उसे हर दिशा में केवल संकट ही संकट दिखाई दे रहा था। श्री कृष्ण ने उस समय उसका भाग्य बदलने के लिए कोई जादू नहीं किया, बल्कि उसकी दृष्टि ही बदल दी। जब दृष्टि बदली तो अर्जुन, जो कुछ क्षण पहले स्वयं को असहाय मान रहा था, धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले यह बात अपने हृदय में उतार लो कि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि कई बार भीतर से शुरू होता है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे लिए संवेदनशील हो सकता है दोस्तों। तुम्हारे लिए एक छोटी सी जल्दबाजी, एक गलत कदम, एक गलत शब्द भी, किसी गलत व्यक्ति पर अंधा भरोसा या फिर क्रोध में लिया गया निर्णय आपके लिए बड़ा परेशानी कर सकता है। यूं कहें, जो आपकी जीवन में परेशानी है उसे भी बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले जो अगले 4 दिनों में जो अवसर आप सभी के जीवन काल में आएंगे, उन्हें पहुंचने में आपको और भी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आज शाम के 6:20 के बाद तुम्हारी परिस्थितियों में एक अलग ही प्रकार की हलचल अनुभव हो सकती है। कुछ लोग इसे ग्रहों की चाल का प्रभाव कहेंगे, कुछ इसे संयोग कहेंगे और दोस्तों कुछ इसे ईश्वर का व्यवस्था मानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि जो भी अवसर आपके सामने आए उसे समझदारी से पकड़ना। कुंडली में शुभ योग बनना तभी फलदायी होता है जब व्यक्ति का कर्म भी उस दिशा में हो। जी हाँ दोस्तों, खेत में वर्षा होना शुभ होता है, लेकिन किसान ने बीज ही नहीं बोया हो तो केवल वर्षा से फसल नहीं उगती।
इस प्रकार से दोस्तों राजयोग, अमृत सिद्धि और किसी भी प्रकार का शुभ तिथि की चर्चा वास्तविक अर्थ यही है कि समय तुम्हें एक दरवाजा दे सकता है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि दोस्तों जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं अपने जीवन काल में, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचते हैं और उस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं, तो कई बार उनके अशुभ ग्रह गोचर भी शुभ फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठ जाएं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका कर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उसे आप करते रहें। पिछले समय में तुम्हारे मन में यह प्रश्न कई बार उठा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, घर में सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देता है, फिर अचानक किसी न किसी बात पर तनाव क्यों पैदा हो जाता है, पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता क्यों नहीं है, अवसर तो दिखता है लेकिन अंतिम समय में रुकावटें क्यों आ जाती है। यह सब कुछ सोच सोच कर आपका मस्तिष्क में कई बार परेशानियां का घर बन चुका है। कई बार आपको ऐसा लगा है कि अब आप यह सब कुछ सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आप सभी के जीवन काल में एक ऐसी देवी है जो आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी इंसान हैं वह निश्चल इंसान है। आपके अंदर कर्म का भाव है और आप ईश्वर के ऊपर अटूट भरोसा करते हैं। यही कारण है दोस्तों, कई बार आप मुश्किल में पड़ते हैं, आपको चारों ओर अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप मुश्किल से बाहर हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि यह सब कुछ कैसे हो गया। दोस्तों, यह सब कुछ उसी देवी के कारण हुआ है जिसके प्रति आपका श्रद्धा अटूट है, जिसके प्रति आप हमेशा निश्चल रहते हैं, जिनके प्रति आप हमेशा ही अपने कर्म को करते हैं। यूं कहें तो दोस्तों, जिसे आप तन मन धन से मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आने वाले समय में अगले 24 घंटे के भीतर जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, वह अगले 4 दिनों तक आपको खुशियों के लिए आगे लेकर आएंगे। यूँ कहें तो दोस्तों, खुशियों से सराबोर कर देंगे। दोस्तों, यह समय जो व्यक्ति इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वह लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए कि कई बार पैसा आना ही करोड़ों के मालिक बनना नहीं होता है। दोस्तों, कई बार पैसे आने के द्वार खुलना ही करोड़ों के मालिक का समान होता है। मान लीजिए कई महीनों से, कई सालों से जो आपका काम बंद पड़ा था, वह काम अचानक से गति में आ जाए, वह काम अचानक से शुरुआत करने की सोच आपके अंदर जाग जाए, तो दोस्तों वह कार्य ही आपको लाखों से करोड़ों की ओर लेकर जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। भगवान कब किसका किस्मत चमका दे यह कोई नहीं कह सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक अच्छी जानकारियों को लेकर आने में हमें 8 से 10 घंटे का जो है कुंडली का विश्लेषण करना पड़ता है, ग्रह गोचर की अच्छी तरह से छानबीन करना पड़ता है, तब जाकर एक अच्छी सटीक जानकारी आप सभी के समक्ष लेकर आते हैं। और दोस्तों, इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बस आप अंत तक देखिएगा। और यदि आपके जीवन में हमारी वीडियो से कुछ भला हो सके तो दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल है, यही हमारे कर्मों का फल है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, हर रुकावट का कारण तंत्र मंत्र या फिर कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती है। दोस्तों, कई बार गलत लोगों को अपनी योजनाएं बता देना, बार बार निर्णय बदलना, जल्दबाजी, आर्थिक अनुशासन की कमी और भावुक होकर गलत व्यक्ति पर विश्वास करना भी वही काम करता है जिसे बाद में भाग्य में बाधा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की वाणी केवल तुम्हें आध्यात्मिक संकेत नहीं देगी, तुम्हें अपने व्यवहार पर भी नज़र डालने के लिए प्रेरित करेगी। जी हाँ दोस्तों, आज तुम्हारे सामने 3 महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ उभर सकती है। एक तुम्हारे विरोधियों और छिपे हुए मतभेदों से जुड़ी हुई है। दूसरी तुम्हारे मन, धन और रुके हुए कार्यों से। तीसरी
तुम्हारे भीतर लंबे समय से जमा भय, तनाव और अटकाव से। लेकिन दोस्तों, इन्हें सुनते समय सबसे पहले अपने मन को स्थिर रखना। किसी भी बात को सुनकर तुरंत ही रिश्तेदार या फिर परिचित पर आरोप मत लगा देना। दोस्तों, भागवत हमें यह शिक्षा देता है, यह कहता है, यह चीज सिखाता है कि संशय मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। जैसे धुंध में रास्ता दिखाई नहीं देता, वैसे ही शक में इंसान अच्छे और बुरे दोनों लोगों को एक ही नज़र से देखने लगता है। इसीलिए यदि आने वाले समय में किसी व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार तुम्हारे सामने खुलता है तो उसके कर्म को देखना, अनुमान को नहीं। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन दोस्तों तुम्हारी सफलता से भीतर ही भीतर वह जलता है, असहज रहता है। वह रिश्तेदार तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में ही है, मित्र में ही है, पड़ोसी में है, या फिर कार्य क्षेत्र में कोई सहकर्मी भी हो सकता है। संभव है दोस्तों उसके नाम का पहला अक्षर RLSPT और M अक्षर से शुरू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस संकेत को किसी पर दोष लगाने का प्रमाण मत बताना, इसे केवल सावधानी के रूप में लेना। असली पहचान उसके व्यवहार से होगी। क्या वह बार बार तुम्हारी योजनाओं की जानकारी मांगता है? क्या तुम्हारी खुशी में उत्साह दिखाने के बजाय नकारात्मक टिप्पणी करता है? क्या जरूरत के समय गायब हो जाता है? जब उसने आपको बुलाया तो आप उसके लिए रातों तक भी रेडी हो गए, उनके लिए आप खड़े हो गए, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पीठ दिखा दिया। जो इंसान आपके जीवन काल में ऐसा है वही आपके साथ ऐसा छल कर रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही लोगों से दूरी बनाकर रखनी है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे छल कर रहा है। तो दोस्तों इस व्यवहार को आपको अपने ध्यान में रखना है और ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि दोस्तों अगले 24 घंटे के भीतर आपके कुंडली में राहु, शनि और शुक्र की स्थिति बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहु, शुक्र और शनि ये 3 ग्रह जब एक साथ मजबूत हो जाए तो दोस्तों बड़े बड़े लोग भी आपके सामने अपने हाथ जोड़ने के लिए भी तैयार हो जाए, ऐसे परिस्थिति आपके सामने आ सकते हैं, ऐसे मजबूत पक्ष आपका बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, राहु जिनके भी जीवन काल में एक बार विरोधी बन जाता है तो उसके जीवन काल में सफलताएं आकर भी वापस चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राहु भी आपके पक्ष में है, राहु की भी शुभ दृष्टि आपके जीवन काल में दिखाई दे रही है। शनि भी दोस्तों कर्मों के देवता है, यह कर्मों के अनुसार फल देते हैं और इंसान को दंड भी देते हैं, और यश में आपके अच्छे कर्मों का घड़ा भर भी चुका है। इनके कारण भी आपको यश में शनिदेव का कृपा प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों शुक्र यानी कि धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी अब आपके के जीवन काल में आपके घर में अन्न धन से पूरे घर को भरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एक भी जानकारी आपसे छूट गया तो दोस्तों आने वाले 4 दिनों में आपको सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। आप भी कहेंगे कि गुरुजी यह बातें हमारी जीवन काल में सटीक नहीं बैठ रही है। तो दोस्तों कैसे सटीक बैठेंगे? जब आप ज्ञान को अंत तक ध्यान से नहीं देखेंगे तो दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए जहर के ही समान साबित होगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि शक्ति के साथ बुद्धि जरूरी है। माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना था, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। लेकिन लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी ने केवल बल का प्रयोग नहीं किया, बुद्धि और धैर्य का भी प्रयोग किया। उन्होंने हर व्यक्ति को शत्रु नहीं माना, विवेचन को पहचाना, माता सीता तक पहुंचे और उचित समय आने पर लंका का भी दहन किया। इसलिए दोस्तों अगर तुम अपने जीवन में किसी विरोधी का सच पहचानने में लगे हो तो दोस्तों थोड़ा सा धैर्य भी रखना होगा। आपको तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जो शत्रु है यदि आप उसे पहचान गए हैं तो दोस्तों आपको सीधा उनसे दूरी बनाना है। अपनी योजनाओं को बिल्कुल भी नहीं बताना है, अपने तक ही सीमित रखना है।
अपने परिवार तक ही सीमित रखना है, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो उन्हीं तक सीमित रखना है। जी हाँ दोस्तों, कई बार शत्रु जवाब से नहीं तुम्हारी प्रगति से हारते हैं। आज शाम 6:20 के बाद यदि कोई पुराना विवाद, फोन कॉल, संदेश या फिर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है तो दोस्तों उसे बहुत ध्यान से संभालना। तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। एक रात सोचकर जवाब देना भी आपके लिए बुद्धिमानी साबित होगा। गीता में समत्व को योग कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि प्रशंसा में अत्यधिक उछलना और आलोचना में पूरी तरह से टूट जाना, इन दोनों से इंसान को बचना चाहिए, व्यक्ति को बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भावनाओं का स्वामी बन गया उसके निर्णय मजबूत होने लगते हैं। इसलिए अगले 24 घंटे में तुम्हें कोई उकसाए तो मौन को कमजोरी मत समझना। सही समय पर मौन रहना भी एक बड़ी शक्ति होता है दोस्तों। अब तुम्हारे भाग्य उदय होने से जुड़ी बात को ध्यान से समझो। जी हाँ दोस्तों, आज रात 12 बजे से पहले आने वाले जो अगले 24 घंटे का समय है, यह समय में कोई ऐसा संपर्क, कॉल, सूचना, संदेश या फिर मुलाकात हो सकती है जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, अब वह व्यक्ति कोई पुराना परिचित हो सकता है, किसी काम से जुड़ा अधिकारी, ग्राहक, मित्र, रिश्तेदार या फिर ऐसा व्यक्ति जिससे पहले बातचीत अधूरी रह गई थी। संभव है उसके माध्यम से तुम्हारे सामने कोई नया रास्ता खुले। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी व्यक्ति को देखते ही यह मत मान लेना कि यह मेरा भाग्य बदलने वाला है। उसकी बात सुनो, जानकारी की पुष्टि करो और फिर निर्णय लो। अवसर वह है जिसमें सम्मान, अस्पष्टता और व्यवहारिक लाभ दिखे। जो व्यक्ति तुम्हें जल्दबाजी में पैसा लगाने, ओटीपी बताने, व्यक्तिगत बैंक विवरण देने या फिर बिना जांच कोई भी निर्णय लेने के लिए दबाव डाले, वह अक्सर दोस्तों आपके नुकसान के लिए है। वह अवसर नहीं बल्कि आपके लिए खतरा हो सकता है। तुम्हारे लिए वास्तविक खेवैया वह व्यक्ति नहीं होगा दोस्तों जो बड़ी बड़ी बातें करेगा, बल्कि वह होगा जिसकी बात तुम्हें किसी ठोस दिशा में ले जाए। वह नया काम सुझा सकता है, रुके हुए भुगतान की जानकारी दे सकता है, किसी आवेदन की स्थिति बता सकता है, व्यापार का संपर्क दिला सकता है या फिर कोई ऐसी सलाह दे सकता है जिस पर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया था। इसलिए दोस्तों आंखें खुली रखो, लेकिन लालच में मत आना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विवेक दिया था, अंधा विश्वास नहीं। यही अंतर तुम्हें बस समझना है दोस्तों। अब दूसरी भविष्यवाणी ध्यान सुनिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति धन से जुड़ी है दोस्तों। बीते वर्षों में यदि तुम्हारा पैसा कहीं पर अटका हुआ था, कोई पुराना कर्ज वापस नहीं आया, व्यापार में भुगतान रुका हुआ है, नौकरी में वेतन वृद्धि का इंतजार है, कोई सरकारी भुगतान, बीमा, निवेश या फिर कागजी प्रतिक्रिया लंबित है, तो दोस्तों संभव है तुम्हें कोई सूचना मिले कि जिस पैसे की उम्मीद तुम लगभग छोड़ चुके थे उसमें प्रगति हुई है। लेकिन पैसा आते ही उसे भाग्य का अंतिम चमत्कार समझकर खर्च मत कर देना। जी हाँ दोस्तों, धन का सम्मान करना भी माता लक्ष्मी का सम्मान होता है। हमारे शास्त्र धन का विरोध नहीं करते। लक्ष्मी जी स्वयं समृद्धि की देवी है, लेकिन दोस्तों उसके साथ भगवान श्री विष्णु जी का होना भी यह बताता है कि धन के साथ मर्यादा और संतुलन में भी होना चाहिए। केवल धन आए और विवेक न आए तो वही धन चिंता का कारण भी बन सकता है। इसीलिए कोई बड़ा या छोटा आर्थिक लाभ मिले तो पहले अपनी आवश्यक जिम्मेदारियां का हिसाब बनाना, घर की जरूरत, पुराना कर्ज, बचत, बच्चों या फिर परिवार की सुरक्षा, और उसके बाद बाकी खर्च, अपने भविष्य के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना। यही वह तरीका है जिससे धन टिकता है। यदि तुम्हें ईश्वर की कृपा के प्रति कृतज्ञता महसूस हो तो अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद, सहायकमंद व्यक्ति को आप जरूर मदद कीजिएगा। गरीब कन्या के विवाह में सहायता, गौशाला, मंदिर, भंडारे, वृद्ध व्यक्ति, भूखे को भोजन या फिर किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की भी आप मदद कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे सामर्थ्य में हो आप कर सकते हैं। यह चीज नहीं कि आपको सब कुछ दे देना है, लेकिन दोस्तों दान का कोई निश्चित
जो है प्रतिशत आवश्यक नहीं है। दान मजबूरी या भय से नहीं, प्रसन्न मन से होना चाहिए। गीता में भी यह सात्विक दान वही माना गया है जो उचित स्थान, उचित समय और योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की इच्छा से दिया जाए। इसीलिए दोस्तों, घर की आवश्यकताओं को नुकसान पहुंचाकर दान करना समझदारी नहीं है। यह चीज आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, तुम चाहो तो मन ही मन एक संकल्प ले सकते हो कि जो भी अच्छा अवसर मिलेगा उनमें से एक छोटा सा हिस्सा किसी अच्छे जो कार्य हैं उनमें हम लगाएंगे। यदि संकल्प मनुष्य के भीतर कृतज्ञता पैदा करता है, लेकिन तुम्हारी प्रगति का आधार फिर भी कर्म करेगा। अगले दिन से अपनी आर्थिक व्यवस्था में सुधारना, खर्च लिखना शुरू करो, अनावश्यक उधार कम करो, जहां भुगतान अटका है वहां स्वयं संपर्क करो और जिस दस्तावेज के कारण काम रुका हुआ है उसे पूरा करने की कोशिश करो। कई बार दोस्तों, जिस चमत्कार की हम प्रतीक्षा करते हैं ना, उसका पहला कदम एक फोन कॉल या फिर एक आवेदन होता है। अब तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी हिस्से की बात करते हैं। तो दोस्तों, चमत्कार कहीं से भी हो सकता है। वास्तु परंपरा में इसे ईशान कोण कहा जाता है और इसे स्वच्छ और तथा हल्का रखने की सलाह भी दी जाती है। इसलिए दोस्तों, यदि वहाँ पर टूटे फूटे सामान पड़े हैं, पुराने कागज, गंदगी या फिर अनावश्यक वस्तुएं पड़ी है, जमा है, तो उसे व्यवस्थित करना अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर प्रकाश और स्वच्छता बनाए रखना मन को भी अच्छा अनुभव देता है। लेकिन दोस्तों, हर बीमारी, आर्थिक परेशानी या फिर पारिवारिक विवाद को किसी छिपी हुई वस्तु या फिर अदृश्य शक्ति से मत जोड़ना। यदि घर में तनाव है तो देखो कि क्या लगातार कटु शब्द बोले जा रहे हैं, क्या किसी बात को लेकर वर्षों से विवाद बंद है, या फिर आर्थिक दबाव परिवार को प्रभावित कर रहा है। आध्यात्मिक स्वच्छता के साथ व्यवहार की स्वच्छता भी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरी बात, तुम्हारे मन के ऊपर लंबे समय से छाए उस बोझ से जुड़ी हुई है जिसे तुम शायद किसी से खुलकर नहीं कहते। बाहर से तुम सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर एक चिंता लगातार चलती रहती है। कभी परिवार की चिंता चलती है, कभी पैसे की, कभी भविष्य की, तो कभी बीमारी और किसी पुराने मामले का डर भी आपके मन में लगातार चला रहता है। कई बार रात में अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और मन वही पुराने सवाल दोहराने लगता है। आने वाले समय में तुम्हें इस बोझ से धीरे धीरे बाहर निकलने का अवसर मिल सकता है। इसे किसी निश्चित चमत्कार की अवसर प्रतीक्षा बनाकर मत देखना, इसे एक नए मानसिक शुरुआत के रूप में देखना। आज रात ठीक 1:15 पर यदि तुम जाग रहे हो तो घड़ी देखकर किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा करने के बजाय कुछ मिनट शांत होकर बैठना, अपने आराध्य का स्मरण करना, अपने भीतर चल रहे 3 सबसे बड़े भय को लिख लेना, फिर उनके सामने एक एक व्यवहारिक कदम लिखना। अगर डर बीमारी का है तो डॉक्टर की सलाह लेना, अगर कोर्ट केस का है तो कागजात व्यवस्थित रखना, अगर नौकरी का है तो आवेदन बढ़ाना। दोस्तों, अगर पैसा अटका है तो भुगतान मांगने की प्रक्रिया शुरू करना। यही वह तरीका है जिससे ईश्वर पर विश्वास और मनुष्य का पुरुषार्थ एक साथ काम करते हैं। रामायण में भी भगवान श्री कृष्ण को 14 वर्ष की वनवास मिला। वे चाहे तो इसे केवल भाग्य का अन्याय मानकर टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी वनवास को मर्यादा, धैर्य और धर्म की सबसे बड़ी मिसाल बना दी। इसीलिए दोस्तों, यदि तुम्हारे जीवन के पिछले 12 वर्ष कठिन रहे हैं तो यह मत मानो कि वे तुम्हारी पूरी जीवन ही व्यर्थ चले गए। उस समय ने तुम्हें लोगों की पहचान दी, तुम्हें सहने की क्षमता दी, तुम्हारे भीतर अनुभव पैदा किया और कई भ्रम तोड़े। अब उन अनुभवों को बोझ नहीं, ज्ञान बनाना है। जिस काम को लोग वर्षों से अनुभव करते आए हैं उसमें धीरे धीरे रास्ता बन सकता है, लेकिन दोस्तों, तुम्हें वास्तविक दुनिया में उसके लिए प्रयास करना होगा। कोई पुराना कोर्ट केस
समाधान की दिशा पकड़ सकता है, कोई रुका हुआ दस्तावेज आगे बढ़ सकता है। परिवार के जो भी बीमार सदस्य हैं उनके इलाज में सही डॉक्टर या फिर सही उपचार मिल सकता है, या फिर लंबे समय से रुके हुए काम पर नई सूचना मिल सकती है। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी बात है तो प्रार्थना के साथ चिकित्सक का भी सलाह लेना जरूरी है। अगर कानूनी मामला है तो दोस्तों योग्य वकील की जो है सलाह माने। आस्था मनुष्य को शक्ति देती है, लेकिन दोस्तों आवश्यक उपचार या फिर कानूनी प्रतिक्रिया का विकल्प नहीं है। आज रात किसी समय तुम्हें मन में जो है हल्कापन, शांति या फिर अलग प्रकार की आशा महसूस हो सकती है। यह अनुभव तुम्हारे भीतर यह पैदा कर सकता है कि अब तुम्हें पुराने डर से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, या फिर अब तुम्हें उस पुराने जो डर है उनसे बाहर निकलना है। इसी भाव को संभाल कर रखना। कई बार दिव्य संकेत किसी चमकती रोशनी के रूप में नहीं आते हैं, वे एक स्पष्ट विचार, सही व्यक्ति की सलाह, अचानक मिला साहस और गलत आदत छोड़ने की प्रेरणा के रूप में भी आते हैं। यदि मन शांत हो रहा है तो उसे जो है सम्मान दो। अब उस विरोधी व्यक्ति की बात फिर समझो। यदि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर से अगले 4 दिनों में किसी भी दिन किसी रिश्तेदार, परिचित या फिर मित्र का वास्तविक स्वभाव सामने आता है और तुम्हें पता चलता है कि उसने तुम्हारे खिलाफ बातें की हैं और तुम्हारी योजना खराब करने की कोशिश की है या फिर तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाया है, तो दोस्तों अपने सम्मान की रक्षा करना ज़रूरी है, लेकिन उसके विनाश की कामना भी आपको नहीं करना चाहिए। महाभारत हमें यह न्याय और जो है प्रतिशोध का अंतर सिखाता है। दुर्योधन के कर्मों का परिणाम उसे मिला, लेकिन पांडवों की विजय का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत बदला नहीं, धर्म की स्थापना थी। इसलिए दोस्तों तुम्हारे जीवन में भी यदि कोई गलत व्यक्ति सामने आए तो उसका उत्तर अपनी सफलता, दूरी और उचित कार्यवाही से देना। दोस्तों जैसे कि हमने आपको उस व्यक्ति का नाम भी बता दिया है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति से आपको आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सावधान रहना में सफल हो गए तो दोस्तों आपका जीवन सफल होगा। और यह समय जो आपकी कुंडली में राहु, शनि और शुक्र की स्थिति मजबूत है, इसके कारण दोस्तों यह समय भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके व्यापार के क्षेत्र में चमत्कारिक दृष्टि खुल सकती है। यूँ कहें तो दोस्तों आपको लाभ के नए स्रोत मिल सकते हैं, जिससे आपके घर और परिवार में खुशियों की एक अलग ही अनुभूति होगी। जी हाँ दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर आपका जीवन एक नई उड़ान भरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई समय से आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मुसीबत का सामना कर रहे हैं, और यह उम्मीद लगाकर आप वीडियो देखते आ रहे हैं कि अब आपका जीवन बदलेगा, तब आपका जीवन बदलेगा। लेकिन दोस्तों यूट्यूब पर सभी लोग सिर्फ रट्टाबाजी कर रहे हैं, किसी को ज्योतिष का सही ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सब में से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा बेवजह के ज्ञान देते हैं और जिन्हें कुछ आता नहीं है फिर भी वह बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हम जो भी बात आप सभी के समक्ष रखते हैं, कुंडली का विश्लेषण और ग्रह गोचर का छानबीन करने के बाद ही रखते हैं, और जो उपाय देते हैं वह भी आपके ग्रह से ही जुड़ा होता है, ताकि ग्रह के अनुसार आप उपाय करेंगे तो आपके ग्रह गोचर मजबूत होंगे और उनका फल भी आपको आसानी से प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आने वाले अगले जो 24 से 4 घंटे का समय है, 4 दिनों का समय है दोस्तों, 24 घंटे से लेकर जो 4 दिनों का समय है वह दोस्तों आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। बस दोस्तों ऐसे समय में आपको यह छोटा सा उपाय करना है कि मन में धैर्य रखना है, और कहीं से भी पैसा आए तो उसका 10% या फिर 5% ही, जितना आपकी इच्छा हो दोस्तों, उसे किसी गरीब, सहायक या फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर मदद करनी ही देनी है। यह चीज़ आप दोस्तों संकल्प लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, यदि वे साथ हैं तो उनकी बात धैर्य से सुनना, घर में छोटा
छोटों को प्रेम देना, किसी गरीब या फिर ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना, किसी भूखे पशु को भोजन देना। दोस्तों यह सब जो कार्य हैं वो आपके कर्म को ऊपर लेकर जाता है, आपके ग्रह गोचर को और भी आपके पक्ष में लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है आप हमारी जानकारी को, हमारी भावनाओं को समझ गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।